नमस्कार स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर 7 जो कि फॉर्मेटिंग वर्कशीट है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, फॉर्मेटिंग से मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखकर अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करना, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग कलर्स, डेकोरेट करना किसी चीज को, तो उसको अपन फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब वर्कशीट तो आपको पता ही है, जो ये शीट खुली हुई है आपके सामने, शीट 1, ये एक वर्कशीट है। अब हम इसको फॉर्मेट करना सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। अब फॉर्मेटिंग टूल बार जो होती है वो कहां कहां पर कैसे यूज की जाती है वो अपन देखते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार से मतलब है कि फॉर्मेटिंग से मतलब है कि ये जो है हमारे टेक्स्ट को हमने जो काम किया है उसको व्यूवर्स या रीडर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग टूलबार के लिए हम लोग 3 जगह पे इसको देख सकते हैं फॉर्मेटिंग टूलबार को। फर्स्ट जो है वो है इन द होम टैब। होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग टूलबार होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब है जैसे साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, सब चीजें ये होम टैब यहाँ पे खुला हुआ है। होम टैब के अंदर ये फॉन्ट, अलाइनमेंट, पैराग्राफ, नंबर, ये जो सारी चीजें हैं ये फॉर्मेटिंग के लिए यूजफुल है। अब जैसे हमारे को फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो अभी जैसे विशाल मथुरानी जो लिखा हुआ है वो ब्लैक में लिखा हुआ है, रेड करना है तो रेड कर दिया। साइज बड़ी छोटी करनी है तो ये साइज बड़ी और छोटी करने के लिए, ये हमने वर्ड में भी सीखा था इस चीज को। अलाइनमेंट सेट करने के लिए ये हम अलाइनमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं। टेक्स्ट रैप मैंने आपको पहले बताया था। मर्ज और सेंटर का मतलब ये है जैसे ये परेश और ये खाली पड़ा है तो इन दोनों को हम मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो 2 सेल्स को हम लोग आपस में मर्ज कर लेते हैं। तो ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस हमारे को यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि नंबर्स में जाओ तो ये हमारा जो है अभी 98 जर्नल लिखा हुआ है, मतलब ये जनरल है, इसको टेक्स्ट भी मान सकते हैं, नंबर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। डेटा टाइप के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें बहुत सारे टाइप के डेटाज होते हैं। जैसे हमने 98 अभी तो हमारे लिए मार्क्स है, लेकिन हम इसको एज अ करेंसी ट्रीट करना चाहते हैं तो जैसे ही करेंसी पे क्लिक करेंगे तो उसके आगे डॉलर लग जाएगा। ठीक है, तो करेंसी पे क्लिक करते ही इसके आगे डॉलर का साइन लग जाता है। अकाउंटिंग, उसके लिए क्या है, अकाउंट्स बनाते टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज को, तो अकाउंटिंग के लिए अलग आगे अलग से डॉलर जो है थोड़ा गैप में लगता है। ठीक है, ऐसे करके अगर आप कोई डेट लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 21/09/2020 लिख दिया, तो अब डेट्स में अलग अलग टाइप की आती है। शॉर्ट डेट है ये, अगर आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो लॉन्ग डेट हो जाएगा, अभी आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एज अ टाइम भी इंक्लूड होता है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन में अगर कोई डेटा लिखते हैं हम लोग, जैसे पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं कोई डेटा को तो फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, हम लोग ले सकते हैं इनको किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। आप चाहते हो नहीं भाई यहाँ पर डॉलर नहीं होना चाहिए, कौन सा साइन आपको चाहिए, इंग्लिश, यूएस का ये है, डॉलर है, पॉन्ड है, यूरो है, चाइनीज है, और कौन कौन से फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मोर फॉर्मेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ और एक्स्ट्रा जो भी फॉर्मेट्स होंगे वो सारे आपको प्रेजेंट होने लगेंगे। ये सिंबल्स, अलग अलग तरीके के सिंबल हैं यहाँ पे। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे ये करेंसीज है, इनमें से जो भी आप करेंसी लेना चाहो। ठीक है, इंडियन करेंसी के लिए ये रुपीस का साइन यूज करते हैं तो ये रुपीस का साइन अपने यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं। एक तो रह गया फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, होम टैब से कर रहे हैं। दूसरा क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं,
बोल रहा है इन मिनी टूल बार। अब मिनी टूल बार क्या होती है कि जब हम किसी चीज पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे मिनी टूल बार या शॉर्टकट मेन्यू भी कह सकते हैं इनको। तो शॉर्टकट मेन्यू तो क्या होती है, नीचे वाली होती है, ये जो भी है ये शॉर्टकट मेन्यू है, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे को दिख रहा है ऑप्शन, ये मिनी टूल बार कहलाता है। इसमें फॉन्ट चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स है हमारे सामने, उनमें से जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट की साइज सेट करने के लिए यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट की साइज को, डिक्रीज करने के लिए वही जो करेंसी का सिस्टम मैंने बताया था, वो करेंसी लगानी है, परसेंटेज लगाना है, कॉमा लगाना है आपको, नंबर्स के बीच में कॉमा लगा हुआ होता है तो वो अपन कॉमा भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था वर्ड में कि भाई एक जगह की फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पे कॉपी करना और पेस्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग सिर्फ कि टेक्स्ट का कलर चेंज किया तो अब मैं चाहता हूँ वैसा ही टेक्स्ट का कलर दूसरे का हो जाए, या उसके ऊपर जो फॉन्ट लगी हुई है वही दूसरे की फॉन्ट हो जाए। तो आप पहले वाले चैप्टर अगर पढ़ के आगे यहाँ तक पहुंचे हो तो नेचुरली आपको जो भी चीजें यहाँ पर दिखेंगी वो सारी की सारी एक बार आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये फिल करने का है। अगर अपन चाहते हैं कि बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, हाईलाइट करना है अपन को, तो जिस कलर का बॉक्स चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट के कलर के लिए यहाँ पे जब भी ए लिखा हो तो मतलब आप समझ जाए अगर ये कि टेक्स्ट का कलर ये सेट करने के लिए बोल रहा है तो टेक्स्ट का कलर भी अपन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेसिमल को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और मर्ज सेंटर जो अभी मैंने बताया, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन ये यहाँ पे मिनी टूल बार के अंदर भी दिखता है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाती है। ठीक है, तो दो तरीके से हो गया, एक तो होम टैब में हो गया, दूसरा मिनी टूल बार मतलब राइट क्लिक करके जो शॉर्टकट मेन्यू आती है उसके ऊपर एक टूल बार अपीयर होती है, वो हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करते हैं, देखो भाई यहाँ पर अपन जब भी होम टैब पे जाएंगे तो होम टैब में ये फॉन्ट के पास में डाउन एरो का ऑप्शन होता है, ऐसी अलाइनमेंट के पास में डाउन एरो का ऑप्शन होता है, ऐसी नंबर्स के पास में डाउन एरो का ऑप्शन होता है। तो ये जो भी डाउन एरो के ऑप्शंस होते हैं इन पर जब भी आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पे फॉन्ट जो है डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल्स में फॉन्ट टैब अपने सामने ऑप्शन ओपन हो गया है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, अपन एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले नंबर, तो ये जो यहाँ पर जर्नल मैंने आपको दिखाया था तो वैसे ही यहाँ पर सारे वही टाइप्स, डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे नंबर है तो आपको किस टाइप का नंबर चाहिए, 2 डेसिमल में चाहिए या कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, करेंसी है तो आपको आगे कौन सा साइन चाहिए, डॉलर का साइन चाहिए, रुपीस का साइन चाहिए। अकाउंटिंग है तो करेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस ये है कि उनके डिफरेंस जो है सिंबल्स के बीच में वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। डेट है, अलग अलग टाइप की डेट्स हमारे सामने अवेलेबल होती है, आप जो भी डेट चूज करना चाहें वो डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं इस पे आता हूँ यहाँ पर, है ना। अब जैसे डेट लिखी हुई है, मैं अभी एक बार अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 21 सितंबर 2020, ये लिखा हमने। अब ये डेट हमारे सामने लिख दी है यहाँ पर। अब मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाता हूँ, यहाँ पर डेट में जाते हैं हम लोग। डेट में जाएंगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे कि आपको किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया और ओके पे क्लिक किया तो देखो आपकी डेट कैसे लिखी हुई आ रही है, डे लिखा हुआ आ रहा है और साथ में फिर सितंबर, पहले मंथ लिखा हुआ आ रहा है वो भी इंग्लिश में, फिर उसके बाद नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब डेट लिखी हुई आ रही है, और फिर ईयर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो आप फॉर्मेट चूज कर सकते हो इनमें। ठीक है, आप टाइम भी चाहते हो साथ में तो टाइम भी चूज कर सकते हो। ओके क्लिक किया तो पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर आ रहा है, फिर उसके बाद टाइम आ रहा है। अब चाहते हो नहीं, पहले जो मेरे को टाइम चाहिए, पहले आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे एम लिखा हुआ है ना तो एम की जगह कर दो डी, यहाँ पे कर दो एम। ठीक है, अगर आप सबसे पहले एम लिखा तो आपको यहाँ पे 9 लिखा हुआ दिख रहा है। डबल एम लिखोगे तो 09 लिखा हुआ दिखेगा, मतलब 2 डिजिट्स में आपको मंथ दिखाएगा। अगर आप 3 एम लिखोगे तो आपको पूरा इंग्लिश में 3 कैरेक्टर तक आपको मंथ दिखाएगा। आप 4 बार एम लिखते हैं तो आपको पूरा मंथ लिखा हुआ दिखाएगा। आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं।
ठीक है, ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आप 21 सितंबर 2020, मैंने बोला नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, स्लैश नहीं लगा हुआ आना चाहिए, डैश लिखा हुआ आना चाहिए। तो डैश का सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे डैश लिख दो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सारी चीज बहुत ईजी है। यहाँ पर काटा, डैश लगा दिया, फिर यहाँ पे काटा, डैश लगा दिया, ओके करा, देखो, ठीक है। तो ये बहुत काम का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको आगे स्टडी करेंगे, इसके अंदर और डीप में जाएंगे तो आपको बहुत अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करें, ताकि आप जो भी चाहते हैं, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या एग्ज़ाम के पर्पज से नहीं पढ़ के हम लोग ऐसे पढ़े कि हमारे को पूरा कंप्यूटर अच्छे से चलाने आ जाए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे बेसिक्स को समझिए। हम जब चलाना चालू करते हैं इंटरेस्टिंग लगता है जब हमको आने लगता है, ठीक है। और अगर आपको कोई काम चाहिए तो मेरे से आप होमवर्क ले लो, होमवर्क पूछ लो मेरे से कि सर हमारे को ये बताओ कि अब हम क्या करें, हमने इसकी स्टडी करनी है तो हम किस तरीके से करें, आप मेरे से होमवर्क ले सकते हो, ठीक है। अब ये हमने जैसे अभी तो गए थे हम लोग नंबर्स में, ये हमने अभी पढ़े नंबर्स। कस्टम में क्या है, हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं डेट्स वगैरह को, तो ये कस्टम में आते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है, आप सारे डेटा टाइप्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। फिर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि हमारे टेक्स्ट जो है उसका किस तरीके से अलाइनमेंट चाहिए आपको। जैसे आप चाहते हो कि टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा दिखे, ऐसे दिखे, ओके करा, तो देखो अब हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसे दिखने लग जाएगा, दिख रहा है, इस तरीके से आपको टेक्स्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो ये फ्रैक्शन में करा हुआ है, हम लोग टाइम में चाहते हैं या डेट में चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आप अभी आप देखेंगे तो टेढ़ा करा हुआ है, कैसे करा, अलाइनमेंट से करा। मैं चाहता हूं नीचे की तरफ करना है, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, ओके करो आप, ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। आप चाहते हो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, आप चाहते हो सेंटर में होना चाहिए, देखो अपन आराम से अपने स्टाइल से आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अलाइनमेंट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जब आपका टेक्स्ट अभी सेंटर पे करा, अभी मैं लेफ्ट पे कर लेता हूं, तो देखो आप कहीं पे भी हो, लेफ्ट, सेंटर या राइट, सोया हुआ जो टेक्स्ट है वो घिसकाने के लिए अपन लोग अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल का यूज करते हैं। अभी मैंने राइट कर दिया तो देखो देखो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ये तो रहा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ऐसे चल रहा है, ऐसे, है ना। अब मैं चाहता हूं ऐसे चले, वर्टिकल अलाइनमेंट चले, तो वर्टिकल अलाइनमेंट चलाने के लिए ये टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम, ठीक है। अब आपके पास टोटल 9 अलाइनमेंट्स हो गए। कैसे, टॉप में लेफ्ट सेंटर राइट, फिर बॉटम सेंटर में लेफ्ट सेंटर राइट, फिर ऐसे ही आ जाओ बॉटम पे लेफ्ट सेंटर और राइट, ठीक है। ऐसे करके 9 अलाइनमेंट्स होते हैं, अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको अलाइनमेंट चाहिए। ये डिग्री का ऑप्शन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अभी अपन 0 पे कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर है रैप टेक्स्ट। ये मैंने आपको बताया था उस दिन की, जब अपन का टेक्स्ट पूरा नहीं आता है तो अपन रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देते, तो वो नए कॉलम में नई लाइन पे जाके ऐड हो जाता है, तो वो रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। फिर है उसके बाद मर्ज सेल, दो सेल्स को जोड़ने के लिए अभी मैंने बताया मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, वही अलाइनमेंट के अंदर आता है। फिर उसके बाद फॉन्ट टैब तो एज इट इज जैसे हमारा वर्ड में था, उससे भी थोड़े कम ऑप्शन हैं इसके अंदर। फिर है बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आपने जैसे क्या करा, अभी ये इनको सेट कर देते हैं, वापस से वैसा ही कर देते हैं, ठीक है, वैसे ही कर दिया। अब जैसे ये बॉर्डर लगी हुई है अभी तो वैसे, लेकिन अभी जैसे इस पे 2 पे नहीं लगी हुई है, या इस पे आ जाओ फॉर्मेटिंग वर्कशीट पे नहीं लगी हुई है, तो अब इसकी बॉर्डर सेट करनी है हमारे को। तो क्या करेंगे अपन लोग, फॉर्मेट में जाएंगे, बॉर्डर पे गए। अब बॉर्डर पे जाने के बाद अपन को किस टाइप की बॉर्डर चाहिए आप बताओ, डैश डैश वाली चाहिए, रफ बॉर्डर चाहिए, बोल्ड वाली बॉर्डर चाहिए, मोटी वाली चाहिए, डबल बॉर्डर चाहिए। तो आप पहले तो बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, तो मैंने बोला मोटी वाली बॉर्डर चाहिए। कलर कौन सा चाहिए, मैंने बोला रेड कलर चाहिए, ठीक है। अब आपको कहां पर चाहिए, चारों तरफ चाहिए या फिर कहीं पर भी नहीं चाहिए, या सिर्फ इनसाइड इनसाइड चाहिए। अभी तो एक ही बॉर्डर है इसलिए इनसाइड वाला ऑप्शन ऑन नहीं है। आपको ऊपर वाली बॉर्डर चाहिए, नहीं,
लेफ्ट वाली बॉर्डर चाहिए नहीं, डाउन वाली बॉर्डर चाहिए नहीं, राइट वाली बॉर्डर चाहिए नहीं, क्रॉस वाली बॉर्डर चाहिए या ऐसे क्रॉस वाली बॉर्डर चाहिए, आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि ऊपर वाली और नीचे वाली सिर्फ 2 ही बॉर्डर चाहिए मेरे को, तो देखो दोनों बॉर्डर्स एक्टिवेट हो गई। ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग वर्कशीट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बॉर्डर लग गई। ठीक है, ऐसे करके हम लोग अपने हिसाब से बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग को सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आओ, ऐसे ही है, फिल का ऑप्शन आता है, मतलब कि सेल के अंदर आप कौन सा कलर भरना चाहते हो, किस टाइप का टेक्स्ट पे बैकग्राउंड कलर चाहिए आपको, वो आप कलर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट करा, ओके पे क्लिक किया, तो फॉर्मेट वर्कशीट के पीछे ये कलर हो गया। आप चाहते हो नहीं मेरे को दूसरा कलर चाहिए, तो आप फिल में जाओ, आप फिल इफेक्ट्स में जाओ, आपको बहुत सारे तरीके के ट्रू कलर्स वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लू और ग्रीन का सेट होता है, या फिर रेड और ग्रीन का सेट होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, या वर्टिकल डायगोनल जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता हो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, देखो टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया वाइट, ऐसे करके हमने इफेक्ट दे दिया। तो ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं फिल्स के अंदर। ठीक है, आप अलग अलग ऑप्शंस देखिए इसको। फिल के अंदर मोर कलर्स भी आते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा कलर्स चाहिए तो यहाँ से अपन कलर्स भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न्स के कलर देखने तो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हमारे सामने बने हुए आते हैं, जैसे कि चेक्स वाला चाहिए, डॉट्स वाला चाहिए, डायगोनल बने हुए चाहिए, लाइंस बनी हुई चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने बोला ये वाला पैटर्न चाहिए मेरे को, ओके पे क्लिक किया, देखो ये पैटर्न बना हुआ आ गया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आपको आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये भी टैब कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन टैब के अंदर क्या है कि आप इसमें 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक तो लॉक्ड, एक हिडन। ये कब काम आता है, जैसे मैं सेल का टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ कि हिडन सेल है ये एक तरीके से, तो जब हम टेक्स्ट को, जब हम इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, तो उस टाइम पे ये जो सेल है वो दिखेगी नहीं, तो हिडन कर दो। चाहते हो दिखे लेकिन कोई भी चेंज नहीं कर सके तो लॉक्ड कर दो। ये हम 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप लॉक्ड और हिडन दोनों साथ में भी चूज कर सकते हो, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब जब भी आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब उस पर पासवर्ड लगाएंगे, तब ये काम आएगा। और अभी हम थोड़ी देर के बाद में पासवर्ड लगाना भी सीखेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने फॉर्मेटिंग टूलबार का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स। फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजें तो पहले से ही सीख ली है, इसलिए मैं वापस से आपको नहीं सिखाऊंगा, जैसे कि ऑटो फिट कॉलम, फिर उसके बाद है नेक्स्ट ऑटो फिट रो। हमने कॉलम की विड्थ और रो की हाइट सेट करना सीखी थी, उसमें ऑटो फिट का भी ऑप्शन मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अभी हम तीसरा ऑप्शन सीखने जा रहे हैं, हाइड सेलेक्टेड रोज और कॉलम। किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना हो तो किस तरीके से हाइड करते हैं। जैसे पहले तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर हटा देता हूं। अब जैसे मैं फादर नेम चाहता हूं कि नहीं दिखे किसी को भी, तो हमने सी को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट के अंदर गए, हाइड एंड हाइड, इसमें हमने हाइड कॉलम को सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने हाइड कॉलम को सेलेक्ट किया तो देखो बी, उसके बाद डी दिख रहा है, मतलब सी वाला जो है वो गुम है। सी वाली सेल कहां गुम है उसको हमने हाइड कर दिया। अब कैसे वापस लेकर आएंगे, बी और डी पर दोनों पर जाइए, आप हाइड अनहाइड पे जाइए, अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक किया तो वापस से ये फादर नेम वाला जो कॉलम है वो हमारे सामने अनहाइड होके आ गया। ऐसे ही हम रो को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं सेकंड और थर्ड रो को हाइड कर लेता हूं। इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट के अंदर गया, हाइड रोज के अंदर गया। जैसे हाइड रोज के अंदर गया तो 1, फिर उसके बाद 2 3 नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 4 दिख रहा है। यहाँ पे आप देखना चाहो रो नंबर दूसरी, फिर तीसरा और चौथा रो नहीं दिख रही है, डायरेक्ट 5वीं दिख रही है। तो इन दोनों के बीच में कोई रो है, इन दोनों पे आप सेलेक्ट करोगे और फॉर्मेट के अंदर जाओगे, अनहाइड रोज पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अनहाइड रो पे क्लिक करोगे तो दोनों की दोनों दिखने लग जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, एक बार वापस से हाइड कर लेते हैं हम लोग। हाइड करने के बाद इन दोनों के बीच में जैसे ही आप ले जाओगे माउस को, डबल क्लिक करोगे तो हमारे को रो दिखने लग जाएगी।
फिर वापस से डबल क्लिक करोगे दूसरे और चौथे के बीच में, तो एक और रो हमारे को दिखने लग जाएगी। तो ऐसे करके डबल क्लिक करके भी हम अनहाइड कर सकते हैं किसी भी रो को। ठीक है, ये हाइड और अनहाइड का जो भी ऑप्शन है वो भी हमारे सामने यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है। फोर्थ ऑप्शन हमने सीखा अनहाइड रोज और कॉलम। अब नेक्स्ट है वर्कशीट को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग वर्कशीट। फॉर्मेटिंग वर्कशीट को किस तरीके से, ये हमारे सामने शीट बनी हुई है, अब इसका हम लोग सेटिंग करना चाहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करो। ये पूरी टेबल को फॉर्मेट करेगा, अलग से डिजाइन में आपको बना के देगा। जो भी आपको अच्छी लग रही है वो डिजाइन आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये वाली सेलेक्ट करी, जैसे ही आपने सेलेक्ट करी तो पूछेगा कहां से लेके कहां तक आपकी टेबल आती है। मैंने बोला ये पूरी बिल्कुल सही है, ओके पे क्लिक करा। देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसकी पूरी डिजाइनिंग चेंज हो गई है। आप चाहते हो कि इस सेल का अलग स्टाइल होना चाहिए, तो होम टैब में जाइए, सेल स्टाइल पे क्लिक कीजिए। सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो जैसी आपकी सेल है वैसी वापस से हो जाएगी। ज्यादा जो छेड़ाछाड़ी करी थी वो सारी की सारी गुम हो जाएगी। आप चाहते हो नहीं इस पे कुछ अलग से, मेरे को इस वाली रो पे कुछ अलग से स्टाइल करनी है, तो सेल स्टाइल पे क्लिक कीजिए। बैड, गुड, न्यूट्रल, कैलकुलेशन, चेक, अलग अलग टाइप के हमारे सामने स्टाइल्स हैं। आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉमा, कॉमा जीरो, करेंसी, करेंसी जीरो, परसेंटेज भी होता है, वो यहाँ पर आपको नंबर्स पे दिखेगा। नंबर्स पे कैसे दिखेगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1000, 10,000 लिख दिया, जैसे 10,000 लिख दिया। अब यहाँ पर सेल स्टाइल पे क्लिक किया, कॉमा पे क्लिक किया, तो देखो 10,000 के बीच में कॉमा लगा हुआ आ रहा है। लेकिन कॉमा जीरो पे क्लिक करोगे मतलब डेसिमल नहीं चाहिए, तो डेसिमल नहीं चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट 10,000 लिखा हुआ आएगा राउंड ऑफ करके। ऐसी करेंसी, फिर बिना डेसिमल की करेंसी, ठीक है, और फिर परसेंटेज, है ना? आ रही बात समझ में? अब ये आप देखोगे 1 लाख का 1 करोड़ हो गया। कैसे हो गया? कि भाई 1 करोड़ परसेंटेज का मतलब होता है 1 करोड़ अपॉन 100। तो अपॉन 100 किसी को भी, जैसे 100 का परसेंटेज क्या होगा? 100 का परसेंटेज होगा 10,000, ठीक है। 10,000 अपॉन 100, तो 100 हो जाएगा वो वापस ऑटोमेटिकली। तो परसेंटेज में कभी भी आप कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेता है ये इसको, ठीक है। जैसे अभी मैंने वापस से करा तो 10,000% कर दिया, मतलब 10,000% का मतलब होता है अपॉन 100, ठीक है। किसी का 20% निकालना था तो कैसे निकालते हो? 20 अपॉन 100। किसी का 40% निकालना होता है तो 40 अपॉन 100। तो ऐसे ही 10,000% निकालना है तो 10,000 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना वापस से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहां पर। फिर है नेक्स्ट डिलीटिंग स्टाइल। किसी स्टाइल को वापस से डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी हमारे सामने बहुत सारी स्टाइल्स बनी हुई हैं। अब इनमें से मेरे को जो अच्छी नहीं लग रही है उस पर राइट क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो। मैं हटाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप डिलीट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बैड वाली स्टाइल जो है ना वो बैड वाली हट जाएगी। हमको बैड पसंद ही नहीं, हमको सारा गुड गुड पसंद है, इसलिए हटाना चाहो तो ऐसे हटा सकते हो आप। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कैसे है? जैसे ये $98 है ना, इस पे जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, अब मैं चाहता हूं वही फॉर्मेटिंग इस पे हो जाए, तो इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पे आके छोड़ दो। देखो $98 का एज इट इज फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गई और सेम टू सेम डिजाइन बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड और अनहाइड वर्कशीट। हाइड और अनहाइड वर्कशीट। किसी भी वर्कशीट को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं? जैसे शीट 2 है तो इस पे राइट क्लिक करा हमने, राइट क्लिक करने के बाद ये हाइड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप हाइड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखो शीट 2 गुम हो गई, शीट 1 और शीट 3 दो ही शीट्स दिख रही है। वापस से आपको लेकर आना है, राइट क्लिक करो, अनहाइड पे क्लिक करो। अनहाइड पे क्लिक करो, कौन सी वाली शीट अनहाइड करनी है? शीट 2, हाँ भाई शीट 2, ओके पे क्लिक करा, ये शीट 2 वापस हमारे सामने अनहाइड हो गई, ठीक है। इस तरीके से शीट्स को भी अपन अनहाइड कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं शीट 1 पे। फिर नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारे सामने प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट। प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट वर्कशीट की भाई किसी भी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब हम उस पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सके, तो वो प्रोटेक्टिंग वर्कशीट कहलाती है। जैसे शीट 1 है, इस पे मैंने राइट क्लिक करा और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करा। जैसे ही प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करा तो क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। कि भाई इन चीजों, इन दोनों में आप कुछ भी
मतलब आप जब भी पासवर्ड लगाओगे तो सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो, क्या? सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सिर्फ आप कर्सर को इधर से उधर घुमा सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहते हो नहीं मैं रो इंसर्ट करना चाहता हूं, अगर पासवर्ड लगा हुआ फिर भी कोई बंदा रो इंसर्ट करना चाहता है तो भाई ले कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंदा कॉलम इंसर्ट करना चाहता है तो ले भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रह तू, ठीक है। तो हम अगर उसको ये पावर देना चाहते हैं तो आप जो जो पावर डेलीगेट करना चाहते हैं उन पे राइट कर दीजिए, चेक कर लीजिए, वो पावर आप उनको दे देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं अभी मैं कोई पावर नहीं देना चाहता, और 1 2 3 4 पासवर्ड डाल दिया मैंने और ओके पे क्लिक कर दिया। फिर वापस 1 2 3 4 पासवर्ड डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक करा, अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करना चाहूंगा, कुछ भी चेंज करना चाहूंगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बटन दबा रहा हूँ, हो रहा नहीं है, डिलीट कर रहा हूँ, हो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड लगा हुआ है, ये सिर्फ देख सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते। आप वापस से हटाना चाहते हो, राइट क्लिक करो, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करो, 1 2 3 4 ऑप्शन पासवर्ड डालो, ओके पे क्लिक करो। अब आप कुछ भी टाइप करोगे, कुछ भी चेंज करोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने अनप्रोटेक्ट कर लिया। जब आप प्रोटेक्ट करते हो तो ऑप्शन क्या दिख रहा है? जब आपने कुछ नहीं करा है तो ऑप्शन दिख रहा है प्रोटेक्ट शीट। जब आप प्रोटेक्ट कर लोगे तो ऑप्शन किस में चेंज हो जाता है? अनप्रोटेक्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हेन यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट द प्रोटेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू अनप्रोटेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके सामने समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। ये चीजें इसके अंदर पढ़ी आपने, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो वापस से पढ़ के देखो, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप, हमारा नंबर है, जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं उसमें आता है, उस पर आप पूछ सकते हो।